निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में पेन ले लूँ। पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा जो है ना एक वेरिएबल जो है ना पोलिनोमियल नहीं बनता? सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल का हमें पता है नेगेटिव पावर नहीं होती, पॉजिटिव पावर होती है, रैशनल टर्म्स होती हैं ऊपर एक्सपोनेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ अगर आप वैसे ही देख लेना, पावर 5/2 है, यहाँ पे पावर 5/2 है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाने वाली है? x की पावर 10/2 और वो हो जाएगी 5। इसका मतलब ये तो सही है। और इसका रूट जो है 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस क्या होने वाली है? 5/2, तो ये भी 6/2 3/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पोलिनोमियल बन रही है। उसने पूछा था कौन सी पोलिनोमियल नहीं बन रही, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, -1/2 है, +1/2 है, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3 - 1 2/2 हो जाएगी, ये भी रैशनल बन रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 फिर से रैशनल है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/2 रैशनल है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब उसने पूछा कि कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखिए, 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो कितना हो जाएगा? 6/2। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे तो जो है ना कॉन्स्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर जो है ना 3/2 है √2 के साथ, यहाँ पे माइनस टाइम √2 के साथ एक्स की पावर 3/2 है, यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर 3/2 और प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये तो टोटल हो जाने वाली है 6/2, तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का √2 एक्स की पावर 3/2 माइनस का √2 एक्स की पावर 3/2 और √2 इंटू √2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये तो जाएंगे कट, इसलिए फिर से ये नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वैसे भी आप देख सकते हो एक्स की पावर -3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पहली पावर ही अगर हम देखें एग्ज़ाम में अगर मैं बैठा होता तो मैं डायरेक्ट इसी पे नज़र मारता, तो क्या हो जाएगी? एक्स की पावर -3/2 + 1/2, वो क्या हो जाएगी? एक्स की पावर -2/2, तो एक्स की पावर क्या आ गई? नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुपद इतना एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है? देखिए हिंदी मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, बट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अभी इंग्लिश के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि क्या है। वो बात कर रहा है कि बहुपद, मैंने आपको बताया पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल एक्स एक्सिस की वो बात कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर विच्छेदित करती है, मतलब कितने बिंदु पर काटती है, इस टाइप से आप सोच सकते हो, या टच करती है, ठीक है, इस टाइप से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू इसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे मेरा x² कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x - 1 + 1 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 = 0 बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा x² + 1 और यहाँ से x - 1 = 0। तो x² की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 1 आई। ये तो इमेजिनरी बनने वाली है, ± रूट आयोटा इस टाइप से, मतलब रियल तो इसमें है ही नहीं, तो कैंसिल होगा। x = 1 ओनली जो है एक बिंदु पर विच्छेदित कर रही है, x = 1 पे, इस टाइप से बनाते हैं ना, x = 1 पे, x = 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y, दो चरों मतलब दो वेरिएबल की वो बात कर रहा है, दो वेरिएबल की x और y, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये रेखिक समीकरण बन जाए, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाए, ये एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। हमें के k की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो 31 + 124 क्या बन रहा है? k की वैल्यू 155 आ रही है, कहीं ना कहीं k की वैल्यू 155 आ रही है, मतलब आ रही है, इसका मतलब यही सेटिस्फाई करेगा, उससे नीचे तो कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक समीकरण देखिए ये क्या बोल रहा है, कंफ्यूज ना हो कहीं हिंदी वाले उस टाइप से, मैं आपको साथ साथ लिख देता हूँ। 2 वेरिएबल की बात कर रहा है वो, 2 वेरिएबल में जैसे x और y वेरिएबल होते हैं ना,
इस टाइप से। दो चरों में मतलब टू वेरिएबल की बात कर, रेखिक समीकरण वही बात हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है, z भी आ गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब टू वेरिएबल में होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर जो है उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टू वेरिएबल का मतलब ओनली x और y ही इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ पे x और y है बट स्केयर आ रहा है, इसीलिए ये भी लीनियर नहीं है। यहाँ पे x और y है, कहीं भी स्केयर नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है डायरेक्ट ही। यहाँ पे x और y है बट x इंटू वाई की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये लीनियर फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x मध्य है, यहाँ पे वही है x जो है मध्य मतलब मीन की बात हो रही है, म्यू के साथ, म्यू तो म्यू ही है। ठीक है, म्यू के साथ एक ये यादृच्छिक जो भी है यादृच्छिक चर बनाता है, इसका मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ x सारे का स्केयर। ये समेशन ऑफ x जो होता है वो मेरा क्या होता है, मीन ही होता है। ये समेशन ऑफ x क्या होता है, मेरा मीन होता है। मीन क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, मीन म्यू दिया हुआ है, मध्य म्यू दिया हुआ है, इसमें बस डायरेक्ट यही पुट करना था और कुछ भी नहीं करना था, म्यू सारे का स्केयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, b1, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यही किया करते थे। तो बट यहाँ पे बस इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज है, इसका बस आपको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन एक ये वाली है और एक ये वाली है, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, c2x प्लस a2y इज इक्वल टू b2। तो यहाँ पे कंपैरिजन अब जो करना है इसका और इसका करना है, b1 अपॉन c2, c1 अपॉन a2, a1 अपॉन b2। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना था क्योंकि उसको कोफिशिएंट का करना होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं देखूं आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्या है, a1 अपॉन b2, इसको मैं ये लिख सकता हूँ a1, इसको पहले लिख दूंगा a1 अपॉन b2, उसके बाद है b1 अपॉन c2, इसको मैं क्योंकि इक्वल में है तो लिख सकते हैं हम b1 अपॉन c2, थर्ड को मैं थर्ड की जगह लिख रहा हूँ c1 अपॉन a2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण का हल इतना इतना नहीं है। सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, इतना हल नहीं है, इसका मतलब सिंपल है यार, क्या है कि इसमें कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, पुट करके देख लो। ठीक है ना, पुट करके देख लो। यहाँ पे 7 है, x की वैल्यू 7 पुट करोगे 14 आएगा, 9 3 27, और ये 14 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर नहीं है। इसमें पुट करोगे b में तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 9 7 63 और x की वैल्यू माइनस का 8 गुणा 7 8 7 56 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे माइनस का 63 है, यहाँ पे 56 और माइनस का 55 है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, इसका मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको करवाया था जब पेपर इसका सोल्यूशन कराया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा होना, वो अगर कॉम्प्लेक्स सी दे दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी जो सी हैं वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स को।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करते हैं तो इसके रूट तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे, ठीक है ना। रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे। कंजुगेट पेयर का मतलब आप समझते ही हो, कंजुगेट जैसे कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म के अंदर होंगे। तो ऑप्शन में देखिए, रूट्स विल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, जरूरी नहीं है, ठीक है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट है। रूट्स कॉम्प्लेक्स तो होंगे, हो सकते हैं, विल बी कॉम्प्लेक्स है, हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे जब मेरे ABC कॉम्प्लेक्स के अंदर है। समझ रहे हो? तो सिंपल सा इसका तो था, कोई खास बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए तीन द्विघात समीकरण इतना 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 इतना, यदि तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो। सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि अगर सेम रूट है ना सभी में, सभी इक्वेशन में एक सेम रूट है, मतलब कॉमन रूट की बात वो कर रहा है, तो इन समान जो कॉमन रूट्स हैं इनका योग और गुणनफल क्या होगा। मतलब ये जो इक्वेशंस है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x² प्लस AX प्लस BC इक्वल टू 0, x² प्लस BX प्लस CA इक्वल टू 0, x² प्लस CX प्लस AB इक्वल टू 0। ये वो बोल रहा है इसके अल्फा बीटा बीटा, इसके बीटा गामा, इसके गामा डेल्टा। मान लीजिए मैंने रूट मान लिए, इसके मान लिए मैंने अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें कॉमन है तो मैंने इसमें बीटा गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा मान लिया, गामा अल्फा मान लिया, क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे इनमें से तो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए ना, तो इसमें से अल्फा कॉमन है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, इसके अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स तो क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस A आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स BC आ जाएगा। ऐसे ही इसके अगर हम देखें तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B आ जाएगा, बीटा गामा इज इक्वल टू CA आ जाएगा। यहाँ हम देखें गामा प्लस अल्फा माइनस C आ जाएगा, गामा अल्फा AB आ जाएगा। अगर हम इसको सारे को प्लस करें तो 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम A प्लस B प्लस C बनने वाला है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई, माइनस टाइम A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट अगर तीनों का कर दें तो अल्फा बीटा गामा सारे का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू ABC सारे का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, ABC, ठीक है। यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी के अंदर नहीं दिया हुआ, हाँ हिंदी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ दिस इक्वेशंस हैज़ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स। तो सम निकाल दिया हमने, यहाँ पे ये रहा, प्रोडक्ट निकाल दिया ABC ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 4 करेक्ट हो गया। 4 करेक्ट नहीं हुआ, माइनस टाइम में A प्लस B प्लस C बाई 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, माइनस टाइम A प्लस B प्लस C बाई 2 और ABC। तो चलिए, थैंक यू सो मच जो है ना देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।